हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने टेस्ट में यानी मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका क्या है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस जो मेरा इस चैनल पे पिछला वीडियो जो आया था उसमें काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, भैया मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों कई बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट ऑनलाइन देना सही है या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पहले बात है कि टेस्ट आप ऑनलाइन ही दीजिए, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि आप जो एग्जाम दीजिएगा वो ऑनलाइन ही एग्जाम दीजिएगा। और अगर आप टेस्ट ऑनलाइन लगा रहे हैं तो अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तब तो ठीक है, नहीं तो आप कम से कम मोबाइल में उसको ऑनलाइन ही टेस्ट दीजिए, ठीक है। और ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से आप ऑफलाइन कुछ टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, वहाँ टाइमर उठता है। टाइमर जैसे 90 मिनट का है तो उसमें आपको काउंट डाउन शुरू होता है 90 से 90 मिनट से 89 हुआ, 88 हुआ, ऐसे करके घटते हुए जाता है। तो वहां पर एक एंजाइटी भी फील होता है कि इतना क्वेश्चंस बाकी है और मेरे पास इतना टाइम ही लेफ्ट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेस्ट है, यानी ऑनलाइन ही आप मॉक टेस्ट लगाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म का लगाइए लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। और जैसे अब बात हुआ कि टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो पहले तो आप जितना भी आपको टाइम है या फिर जो भी टाइम में आप लगा सकते हैं, 90 मिनट, किसी का 80 मिनट में हो जाता है, कोई 70 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लेता है, तो आप पहले तो पेपर को कंप्लीट कीजिए। और पेपर को कंप्लीट करने का मतलब भी है कि आप पहले जो क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्टली आ रहा है, टू द पॉइंट कि हाँ इसका आंसर मुझे आ रहा है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस, यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। पहले तो आपको पूरा धर्राटे से 100 तक जाना है, यानी 1 से लेकर 100 तक जाना है और उसमें देखना है कि आप कितना क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। अब मान लीजिए आप जब 1 से 100 तक गए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मान लीजिए आप 60 तक बना लिए, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट 1 से 100 तक जाना है। अब देखना है कि जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें आपको टाइम देना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूं। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो जरूर किए होंगे मैथ रीजनिंग के, क्योंकि जीके जीएस ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आपको आता है तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो उसमें सोच विचार करने से भी ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, हालांकि वो मैथ और रीजनिंग हुआ तो वहां पे कुछ है कि लॉजिक लगता है, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगता है, तो उसमें आप ज्यादा टाइम देके भी उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन कब? सेकंड राउंड में। पहला राउंड तो आपको जितना बनना है बन जाएगा, सेकंड राउंड में उस चीज को आपको करते हुए जाना है। अब मान लीजिए आप पूरा टेस्ट दे दिए, 100 का 100 अटेम्प्ट कर दिए, अब आप सबमिट भी कर दिए टेस्ट। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जब पूरा टेस्ट दे दिए तो नेगेटिव वगैरह कट पिट के आपका मान लीजिए मार्क्स आ रहा है 55, ठीक है। अब 55 है तो स्कोर तो इतना ठीक नहीं है कि आप कोई भी जोन से हो सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक जैसे अब रही बात अब एनालिसिस की, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना सबसे बड़ी बात हो जाता है। क्योंकि कई बच्चों को वही नहीं पता होता कि एनालिसिस कैसे करे। वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे दिए, 55 नंबर आया, चलो भाई मेरा इतना नंबर आया, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हैं। नहीं, वही गलती है। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही तरीके से करना है। जैसे एनालिसिस में आपको क्या करना है कि बहुत बच्चे ये भी करते हैं, जो क्वेश्चन उनसे गलत हुआ है उसी का एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बनाए हैं, 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन उसका गलती हो जाता है, तो एनालिसिस के टाइम पे क्या देखता है, खाली 10 ही क्वेश्चन देखता है कि 10 क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सबको एनालिसिस करना है। पहले तो जो आप बनाए हैं उसको एनालिसिस कीजिए कि मेरा गलती ये चीज हुआ और गलती ये हुआ तो क्यों हुआ, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज है कि जो मैंने सही किया है, अगर मान लीजिए 60 में से आप 50 सही किए हैं, तो ये सही जो किए हैं, क्या मैंने जो लॉजिक लगाया, मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने जो सोच के ऑप्शंस को टिक किया है, क्या वो तरीका सही है, वो कॉन्सेप्ट सही है। अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो आप वहां पे देखिए कि आखिर कॉन्सेप्ट से किस कॉन्सेप्ट मतलब वो बना हुआ है। मैथ है तो मैथ का क्या कॉन्सेप्ट लगा है, और रीजनिंग है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट लगा है। क्योंकि कई बार सीरीज के क्वेश्चन ऐसे होता है रीजनिंग में कि हम कुछ और सोचते हैं, उस हिसाब से मार देते हैं, तुक्के से आंसर सही भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका अगर देखा जाए सीरीज में कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो कुछ और ही होता है। तो उसको आपको देखना है कि पैटर्न आखिर क्या है। और जीके जीएस में जैसे उसमें भी कुछ तुक्के वगैरह में लग जाते हैं, तो आपको वहां भी देखना है कि आखिर ये टॉपिक क्या है, किस चीज के कारण मेरा वो गलती हुआ है।
ये तो हो गया, मतलब आपको एनालिसिस करना सही गलत और जो छोड़े हैं उसको भी पूरा एनालिसिस करना है कि मैंने ये छोड़ा है तो ये आखिर किस टॉपिक के हैं। हाँ, अब रही बात, जैसे ये तो हो गया एनालिसिस का। अब चीजों का कि एनालिसिस से ही क्या मार्क्स बढ़ते हैं, जी नहीं दोस्तों। एनालिसिस करना तो एक है कि आपको पता चलेगा कि आपके सेक्शन में किस सेक्शन में वीक है, कौन सेक्शन में आपका बेहतर पकड़ है, इस सब चीजें के बारे में पता चलेगा। अब अगर मार्क्स को आपको बढ़ाना है कि अगर जैसे आप जितने भी मॉक्स में मार्क्स आ रहा है उसको अगर इंक्रीज करना है तो इसके लिए एक रामबाण चीज है, वो है आपके जो टेस्ट में एनालिसिस किए उसमें जो वीक सेक्शन है, जिस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस गलती हो रहे हैं या फिर छूट रहे हैं, उस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है। यानी अगर आप उन टॉपिक्स को पहले नहीं देखें तो उन्हें देखिए, या फिर अगर उन टॉपिक्स को आप क्लियर किए हैं फिर भी क्वेश्चन छूट रहा है तो यानी आप उस टॉपिक को पूरा बेहतर तरीके से नहीं किए हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स में आपका अभी भी डाउट है, तो उन चीजों को फिर से आपको करना है। ऐसे करके आप एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस के साथ साथ आप चीजों को प्रिपेयर भी करते चलिए। और क्योंकि आपको भी पता है ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप पूरा चीजों को नहीं कर सकते, पूरा जीके को फिर से मतलब तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इतना दिन हो गया तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। अब टेस्ट ही एक ऐसा चीज है जिसमें आपको वीक सेक्शन का पता चलेगा और उसी सेक्शन पे आप अपना ध्यान देकर आप चीजों को आगे कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरा प्रॉपर एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट का, चाहे ऑनलाइन मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अभी जो जितने भी है टेस्ट दे रहे हैं, मैं 2-3 जो टेस्ट मैंने भी लगाया था, सभी अभी क्या कर रहे हैं कि चीजों को ऑनलाइन पैटर्न, मतलब जो वर्तमान में जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रही है, ऑनलाइन जो एग्जाम्स हो रही है उसी पैटर्न पे टेस्ट को भी मतलब ऑर्गेनाइज कर रही है, डिजाइन कर रही है। तो ये आपके लिए ऑनलाइन वाला बेस्ट है, तो उसके लिए आप दीजिए। हालांकि मैं यहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म का नाम यूज नहीं करने वाला हूँ, आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे आप कीजिए और अच्छे से उसको एनालिसिस कीजिए। और ऐसे करते आप ज्यादा नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से आप 10 टेस्ट को एनालिसिस करके देखिए, आप देखिएगा कि काफी हद तक आपके जीके में इंप्रूवमेंट हुआ है और आपके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। साथ ही दोस्तों मैं और एक चीज आपको अपडेट देता हूं कि जैसे मान लीजिए जीके में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत किस में होता है, जीके जीएस में होता है, क्योंकि वीक सेक्शन जीके जीएस ही आता है। मैथ में आपको लिमिटेड चीज पढ़ना है, जैसे परसेंटेज है उसमें लिमिटेड चीज पढ़ना है, आप उतने टाइप्स को क्वेश्चंस को कर लिए, फॉर्मूलाज कुछ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं है। रीजनिंग भी वैसा ही है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके ही ऐसा चीज है कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये इन लास्ट के दिनों में, इन कुछ दिनों में अगर आप चाहते हैं कि जीके को भी बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि कम समय में जीके को तैयार करना ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप एक ऐसे चीज की तलाश कर रहे हैं जहां पे आप कुछ ही टाइम दे के आप चीजों को कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ई बुक रिकमेंड करने वाला हूं, वो है ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक। दोस्तों ये ई बुक खासतौर पर मेरे ही नोट्स, यानी मैंने जब तैयारी किया था उसी के नोट्स के आधार पर बनाया गया है। यानी मैंने जो नोट्स बनाया था उसी को टाइप करवा के एक ई बुक के फॉर्मेट में तैयार किया है और ये हिंदी लैंग्वेज में है। यानी अगर आप तैयारी हिंदी में करते हैं तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां जाइए, हमारे वेबसाइट में पहुंच जाइएगा, वहां से आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और अगर लिंक के जरिए ई बुक को बाय करने में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेस्ट लगाने का सही तरीका। यानी अगर आप इन चीजों को पालन करते हैं, फॉलो अगर करते हैं, ज्यादा नहीं 10 टेस्ट तक फॉलो कर लीजिए, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप अच्छा फील करोगे। और क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट का होना एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी हद तक जरूरी होता है। अगर आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।